प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम महात्मा सूरदास जी द्वारा लिखित सूरसागर महाकाव्य से संकलित पद नामक शीर्षक से कुछ अंश जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में निर्धारित किए गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 पद्यों का अध्ययन किया और इसी क्रम में आज हम तृतीय पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा कि महात्मा सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासना में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए हम सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करेंगे ताकि हमारा मन उनके आराधना में लगा रह जाए। तो इस कड़ी का प्रथम पद्य इन्होंने लिखा है श्री कृष्ण के बाल रूप के वर्णन के संदर्भ में। तो इस पद्य में बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है श्री कृष्ण के बाल रूप का। तो आइए हम देखते हैं, पहले पद्य को पढ़ेंगे तत्पश्चात इसका वर्णन करेंगे। किलकत कान घुटुरु अनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, कबहू निरखी हरि आपु छाँव को, कर सो पकरन चाहत, किलकी हंसती राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावती। प्रिय विद्यार्थियों, यह तरह पद्य। अब हम इसकी व्याख्या के क्रम में सबसे पहले संकेत बना लेंगे। संकेत में क्या करना है कि शुरू के 2 शब्द हम ले लेंगे और लास्ट के 2 शब्द, इनको लेकर के हम एक संकेत बना लिए। अब इन संकेतों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। तत्पश्चात हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे सुललित सारगर्भित एवं मनोहारी आनंद प्रदान करने वाली प्रस्तुत पंक्तियाँ महात्मा सूरदास जी द्वारा लिखित सूरसागर महाकाव्य में पद शीर्षक से संकलित हमारी पाठ्यपुस्तक से ली गई हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग में आपको बताना है कि प्रस्तुत पद्य में महात्मा सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। अब आइए हम देखते हैं व्याख्या में लिखना है किलकत कान घुटुरुनाथ, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल नंद के आंगन में आ रहे हैं, चल रहे हैं। अब देखिए नंद के आंगन की विशेषता क्या है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बधावत। क्या क्रीड़ा कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं कि नंद बाबा के आंगन में मणि जड़ी हुई है, मणियाँ जड़ी हुई हैं। तो उन मणियों में जो उनका प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं बार बार। और कई बार आप कबहू निरखी हरि आप छाँव को, अपने छाँव को, अपनी शोभा को देख करके कर सो पकड़ता, कर माने हाथ, अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। जैसे बच्चे करते हैं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, परछाई को पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं। किलक की हंसत राजत द्वैदतियाँ, और किलकारी मार के हंसते हुए राजत द्वैदतियाँ, राजना माने सुशोभित होना, द्वैदतियाँ। देखिए जब छोटा बच्चा होता है 1 साल 1.25 साल तक का, तो उसके आगे के 2 दांत निकले हुए होते हैं। तो वही अवस्था इसमें श्री कृष्ण की है। तो आगे के 2 दांत निकले हुए हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसे हंसते हुए जब जा रहे हैं तो वो दांत और भी चमक रहे हैं। पुनि पुनि तिनि अवगाहत, और बार बार वही जो है प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वही क्रिया बार बार दोहरा रहे हैं। आगे देखिए एक बहुत बढ़िया सी उपमा कवि ने की है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। स्वर्णमयी उनकी जो भूमि है, जो आंगन की भूमि है, उस पर श्री कृष्ण के पैरों की छाया एक अत्यंत सुशोभित हो रही है। उपमा अत्यंत सुशोभित हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ किया, मानो ऐसा लग रहा है कि धरती उन मणियों के रूप में
कमल रूपी बैठकी को सजाए हुए है और श्री कृष्ण जा करके वहीं पर बैठ जाते हैं। मानो कमल रूपी आसन उनके लिए तैयार किया है पृथ्वी ने, जिस पर श्री कृष्ण जा जाके बार बार बैठ जा रहे हैं। यह श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं को देख करके यशोदा, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद प्रसन्न हो गई, भाव विभोर हो गई, और भाव विभोर होकर के नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए देखिए लल्ला क्या क्या रहा है, कैसी जैसे मनोहर छवि दिखाई पड़ रही है। फिर बड़े ही प्रेम से उनको अपनी गोद में उठाती हैं और अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। अचरा तरल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। अब आइए देखते हैं बच्चों काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या क्या लिखना आपको। सर्वप्रथम एक भाव हमको व्यक्त करना है। भाव क्या है इसमें देखिए कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन किया गया है। और दूसरा आपका है जैसे बालकों की जो क्रीड़ाएं हैं, जो लीलाएं हैं, उनका बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है महात्मा सूरदास जी ने। भाषा हो गई ब्रज, और रस कौन सा हो जाएगा। रस देखिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। आपको पता है भक्ति रस और वात्सल्य रस ये दोनों श्रृंगार रस के ही उपभेद हैं। जहाँ पर पुत्र विषयक रति हो, पुत्र के प्रति प्रेम हो, उसे हम बोलते हैं वात्सल्य रस, और जहाँ पर परमात्मा विषयक रति हो, ईश्वर विषयक प्रेम हो, उसे बोलते हैं हम भक्ति रस, और जहाँ प्रेमी प्रेमिका का वर्णन हो उसे बोलते हैं रति यानी श्रृंगार। तो इस प्रकार से यह श्रृंगार का एक उपभेद है। तो इसमें क्या हो गया वात्सल्य रस, माँ यशोदा का अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे क्या है ये वात्सल्य रस की प्रकटीकरण हो रहा है। गुण हो जाएगा प्रसाद। आपको पता है भक्ति तथा श्रृंगार में प्रसाद और माधुर्य गुण का ही प्रादुर्भाव होता है। और अलंकार क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा कहाँ हो गया देखिए यहाँ पर कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी राजा। मानो ऐसा लग रहा है कि धरती अपनी जो है उस मणि रूपी फर्श को कमल के आसन के रूप में सजाकर बैठी हुई है। तो यहाँ क्या हो गया उत्प्रेक्षा। और कहीं कहीं इसमें उपमा है, अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्त प्रकाश भी है। कहाँ है पुनरुक्त प्रकाश। करी करी, जब एक ही शब्द बार बार आ जाता है खाली अंतरा को फिट करने के लिए, करी करी पुनि पुनि, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अनुप्रास तो अक्सर मिल ही जाता है। आप जहाँ देखेंगे एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, जैसे पुनि पुनि में प वर्ण की आवृत्ति और न वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया अनुप्रास अलंकार हो गया है। छंद हो जाएगा गेय पद। और इस प्रकार से इस पद्य की व्याख्या यहाँ संपन्न होती है। हम अगले पद्य को लेकर के अगले वीडियो में आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।